करेज द कावर्डली डॉग हमेशा के लिए जा चुका है और हमें पता भी नहीं चला। इस शो ने हमें बचपन में इतना डराया कि रात को सोना मुश्किल हो जाता था। लेकिन करेज द कावर्डली डॉग का क्रीपी नेचर इस शो का लीस्ट इम्प्रेसिव पार्ट था। मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट था इस शो के विलन और उन्हें हराने वाला कावर्डली डॉग करेज। सोचने वाली बात है ना, इतना डार्क, यूनिक और फैन फेवरेट शो बस 4 सीजन ही चला। क्या इस शो का कमबैक हो सकता है या फिर ये शो बस बचपन की यादें बन के रह चुका है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले चलिए जानते हैं आखिर ये शो पॉपुलर हुआ कैसे। करेज द कावर्डली डॉग की जर्नी शुरू हुई एक शॉर्ट फिल्म से जिसका नाम था द चिकन फ्रॉम द आउटर स्पेस, जो 1996 में कार्टून नेटवर्क पर आई थी। और सरप्राइजिंगली ये शॉर्ट फिल्म लोगों को इतनी अच्छी लगी कि इस शॉर्ट फिल्म को इवन ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। जस्ट इमेजिन, एक कार्टून मूवी जहाँ एक पिंक डॉग और स्पेस से आई हुई चिकन की लड़ाई हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक और इम्प्रेसिव था कि इस मूवी को इवन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवार्ड शो में नॉमिनेट किया गया था। शॉर्ट फिल्म की सक्सेस को देखकर कार्टून नेटवर्क ने करेज द कावर्डली डॉग को एक फुल टाइम टीवी शो बनाने का डिसीजन लिया और 1999 में करेज द कावर्डली डॉग का पहला एपिसोड टीवी पर आया। और भाई साहब, पहले ही एपिसोड से ये शो इंस्टेंट हिट बन गया। उस वक्त दूसरे कार्टून सिर्फ कॉमेडी और एडवेंचर पर फोकस करते थे, लेकिन करेज द कावर्डली डॉग हॉरर, सस्पेंस, कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिसको देखते ही बच्चे शो के फैन बन जाते थे। इस शो के कई आइकॉनिक मूवमेंट्स थे, जैसे कि पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। जो आज भी लोगों को अच्छे से याद है। और ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। ऐसा लग रहा था कि कार्टून नेटवर्क के पास सक्सेस का एक परफेक्ट फॉर्मूला था, बट लाइक ऑल गुड थिंग इट मस्ट कम टू एन एंड। 2002 में आउट ऑफ नोवेयर करेज द कावर्डली डॉग के नए एपिसोड्स टीवी पर आना बंद हो गए। एविडेंस के हिसाब से इसके कुछ रीजंस थे और सबसे पहला रीजन था शो की प्रोडक्शन कॉस्ट। करेज द कावर्डली डॉग की एनिमेशन स्टाइल 2D और 3D एनिमेशन का एक यूनिक ब्लेंड था, जो इस शो को उसका आइकॉनिक लुक देता था, बट एट द सेम टाइम वो एक्सपेंसिव भी था। इवेंचुअली कार्टून नेटवर्क को ये फ्रेंचाइज अनसस्टेनेबल लगने लगी। दूसरा रीजन था इस शो की रेटिंग। नो डाउट करेज द कावर्डली डॉग का एक सॉलिड फैन बेस था, लेकिन कार्टून नेटवर्क के दूसरे बड़े शोज जैसे कि डेक्स्टर्स लैबोरेटरी और पावरपफ गर्ल, इनके कंपेयर में करेज द कावर्डली डॉग की रेटिंग अंडरवेलमिंग थी। ऐसे शोज ज्यादा मार्केटेबल थे और हर एज ग्रुप को अट्रैक्ट भी करते थे। दूसरी तरफ करेज द कावर्डली डॉग थोड़ा नीच था और इस वजह से इस शो को कार्टून नेटवर्क का सपोर्ट नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली 2002 में इस शो की प्रोडक्शन बंद हो गई और करेज द कावर्डली डॉग के नए एपिसोड्स टीवी पर आना बंद हो गए, बट देयर इज स्टिल सम होप। 2002 में शो खत्म होने के बावजूद करेज की डिमांड कभी पूरी तरह से गई ही नहीं। इतने सालों बाद भी करेज द कावर्डली डॉग की एक कल्ट फॉलोइंग है। एक तरफ पुराने फैंस हैं जो आज भी इस शो को रिविजिट करते हैं और दूसरी तरफ नए फैंस हैं जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू करेज को डिस्कवर करते हैं। 2014 में करेज का एक छोटा सा कमबैक देखने मिला जिसका नाम था द फॉग ऑफ करेज, एक शॉर्ट फिल्म जिसमें वही पुरानी वाइब्स और ह्यूमर था, पर इसमें ओरिजिनल शो का मैजिक मिसिंग था। 2018 में करेज द कावर्डली डॉग का प्रीक्वल बिफोर करेज पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्टून नेटवर्क ने उस आइडिया को स्क्रैप कर दिया और शो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन 2021 में एक बड़ा सरप्राइज मिला, स्ट्रेट आउट ऑफ नोवेयर। आई मीन लिटरली स्ट्रेट आउट ऑफ नोवेयर स्कूबी डू मीट्स करेज द कावर्डली डॉग। दोनों शो के फैंस के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। मूवी ने करेज की क्रीपी टोन के साथ स्कूबी डू की मिस्ट्री सॉल्विंग स्टाइल को ब्लेंड किया और इसका रिजल्ट एक डिसेंट मूवी जिसे फैंस ने वेलकम किया और फैंस को नई होप दी। ये हमें बताता है कि 2002 में शो खत्म होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट कभी एक्चुअली गया ही नहीं। अगर आज करेज द कावर्डली डॉग का रिबूट आया वही पुरानी एनिमेशन स्टाइल और वाइब के साथ, तो आज के बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर देखूंगा। बाय द वे, आपको पता है पॉपाई के साथ क्या हुआ? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। ऑल्सो अगर आप करेज द कावर्डली डॉग के पुराने एपिसोड देखना चाहते हो तो आप उन्हें Amazon प्राइम पर देख सकते हो।